Hello, my dear friend. Welcome you again in this lecture number 10 for the topic digestion and absorption. Now, remember, my friends, we have been learning regarding the digestive system. For that, earlier 9 videos, I would like to say you that do watch that 9 videos. अब इस लेक्चर में मैं क्या लेने वाला हूं, देखो, क्विक रिवीजन ऑफ ऑल दैट एंटायर एलिमेंट्री कैनॉल. क्योंकि हमने पिछले 4-5 वीडियो में एक दो पार्ट्स ऐसे देखे हैं. पहले माउथ के बारे में लर्न किया, ओरल कैविटी के बारे में लर्न किया, उसमें टंग के बारे में लर्न किया, बाद में टीथ का डिटेल हमने लिया, फिर बाद में एक वीडियो में हमने फेरिंग्स इज़ोफेगस स्टमक का स्टडी किया, बाद में एक वीडियो में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को स्टडी किया. तो कंटिन्यूएशन में आप चाहते हो तो वो अच्छा रहेगा. So a quick revision will be there for all that organs so that this lecture will be useful to you. Definitely I will say that you will have to make a practice of sketching the figure. फिगर निकालने के बाद उसके लेबल्स भी आपको याद रखना है क्योंकि उसके ऊपर भी एमसीक्यू आता है. ओके 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ लेबल दिए हुए होते हैं, हमको आइडेंटिफाई करना है. So alimentary canal is that structure there composed of different organs which are all muscular without any bone, and that particular organs they constitute the alimentary canal starting from the mouth opening ending into the anus. So mouth opening anteriorly hota hai. Mouth is useful for what purpose? Mouth is useful for ingestion of the food. Food अंदर लेने के लिए, food, water या any drinks, okay, that we can take inside through the mouth. It is guarded by the two lips, upper lip and lower lip. Okay, then mouth opens into the cavity. What is that cavity? Oral cavity, which is having the roof of upper jaw and the floor of the lower jaw. And in this, again I told that lower jaw is only movable, not the upper jaw. So अगर हमको माउथ ओपनिंग ओपन करना है तो लोअर जॉ की ही मूवमेंट होती है. माउथ ओपनिंग के अंदर हमें ओरल कैविटी में दो पार्ट दिखते हैं, टंग एंड दैट टीथ. ओके, तो वो उनके बारे में भी आप जान लो. पर्टिकुलरली इट कंटेन्स टंग. टंग जो है इट इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर वी हैव सीन. एंड यहाँ पे एक वर्ड हमें याद रखना है, फ्रेन्यूलम, जिसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है. टंग इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ द लोअर जॉ विद द हेल्प ऑफ दैट स्ट्रक्चर नोन एज फ्रेन्यूलम. फ्रेन्यूलम से ज्वाइन होता है. देन टीथ आर देयर, और ये टीथ जो है ये 4 टाइप के टीथ है. इसमें हमने 3 टर्म्स दिए थे आपको, वो भी याद रखो. कौन से 3 टर्म्स है? दैट particularly thecodont. Why it is called as thecodont? ये टीथ को thecodont क्यों कहा है? Because that is fixed into the socket of the jawbone. फिर इसे कहते हैं diphyodont. Why? Because that has got 2 sets. We in the life cycle we are having 2 sets of that teeth there. Childhood में जो रहता है उसे कहते हैं milk teeth. वो temporary deciduous teeth भी कहते हैं. Deciduous teeth are in the childhood stage. MCQ आया तो. और परमानेंट और एडल्ट टीथ बाद में आ जाते हैं, वो 32 रहते हैं. मिल्क टीथ कितने रहते हैं? 20 रहते हैं. 2 टाइप के रहते हैं, 2, इसलिए इसे कहते हैं डाइफ्यूडोंट. और हेटेरोडोंट क्यों कहा है? बिकॉज दैट हैज गॉट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. सब टीथ एक जैसे नहीं है. हम जो दिखाते हैं वो दांत अलग है, खाने के दांत अलग है, isn't it? So particularly incisors. Then the another is there canines. Then another is there premolars. और आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन से है? मोलार्स. और ये डेंटल फॉर्मूला भी हमने वहां पे सिखाया था, वो भी ध्यान में रखो. फॉर 1 जॉ 2 1 2 3, 2 incisors, 1 canine, 2 premolars and 3 molars on the right side of the jaw and also same on the left side. This is for 1 jaw it is given, multiplied by 2 and that will become 32. ये बायोलॉजी वाला मैथमेटिक्स है.
आप कहेंगे ऐसा कैसा, 2123 अपॉन 2123 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। वो मैथमेटिक्स वाले परेशान हो जाएंगे, अरे क्या बता रहे भाई। तो ये है डेंटल फॉर्मूला, ये पूछा जाता है। देन अनदर पार्ट इज फेरिंग्स विच इज कॉमन टू द ओरल दैट पर्टिकुलर फूड एंड एयर, क्योंकि नोजल चेंबर भी यहाँ पे ये ओपन होता है, ओरल कैविटी यहाँ पर ये ओपन होती है फेरिंग्स में। और ये ट्रैकिया नाम का जो है, वहां पे मैंने एक पॉइंट दिया था आपको, याद रखो, इपिग्लॉटिस, ओपनिंग ऑफ दैट ट्रैकिया, विंड पाइप इज नोन एज ग्लॉटिस, उसके ऊपर एक इपिग्लॉटिस नाम का फ्लैप होता है। एट द टाइम ऑफ swallowing ऑफ फूड, द फूड शुड गो ओनली इन द इसोफेगस, नॉट इनटू द ट्रैकिया। तो इसलिए वो इपिग्लॉटिस रहता है, इट कवर्स दैट ग्लॉटिस इमीडिएटली बाय रिफ्लेक्स एक्शन, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्लोली खाना है, बाकी कुछ नहीं। तो वो इसोफेगस में चला जाएगा एंड देन थ्रू द इसोफेगस इट विल कम इनटू द स्टमक। इसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब है, दैट इज ए लॉन्ग एंड नैरो मस्कुलर ट्यूब, and that passes through the neck region, through the chest region, side by side to the heart, pierces the diaphragm and then joins the stomach. It only acts as a passage of food, nothing else. फिर स्टमक के हमने पार्ट्स दिखाए थे आपको। द ब्रॉडेस्ट वाइडेस्ट बैग इज द स्टमक, ए मस्कुलर बैग, डिस्टेंसिबल, वो अपने आप स्वेल भी होती है जैसे जैसे फूड हम खाते जाते हैं। It has got the 4 parts particularly, which are that, ये कार्डियक स्टमक जो इसके नजदीक है, इसोफेगस का हार्ट के नजदीक आता है, इसोफेगस ज्वाइन होता है। नेक्स्ट पार्ट इज फंडस, देन मेन पार्ट इज द बॉडी, एंड आखिरी वाला पार्ट क्या है, पाइलोरिक स्टमक। हमने बताए थे वहां पे 2 स्फिंक्टर होते हैं, स्फिंक्टर यानी मस्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इफ इट कॉन्ट्रैक्ट्स द ओपनिंग गेट्स क्लोज, इफ इट रिलैक्सेस द ओपनिंग गेट ओपन। ओके, तो ये एक है कार्डिया, इसोफेगस जहां पे ज्वाइन हो रहा है कार्डियक स्टमक को, वहां पे एक कार्डियक स्फिंक्टर है एंड यहाँ पे एक पाइलोरिक स्फिंक्टर है। सो इसका मतलब क्या है, बिकॉज ऑफ दैट स्फिंक्टर देयर, द फूड व्हेन द स्फिंक्टर रिमेन क्लोज, द फूड विल स्टे इनटू द स्टमक ओनली। वहां पे जो प्रोसेसिंग होना है उसके लिए स्टमक में फूड रहना जरूरी है। समझ में आ गया, बहुत सिंपल। उसके बाद का जो पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, स्मॉल इंटेस्टाइन हैज गॉट एंटेरियर पार्ट विच इज फॉर्मिंग सी शेप्ड स्ट्रक्चर विद द स्टमक एंड दैट इज नोन एज व्हाट, डियोडिनम, उसे डियोडिनम कहते हैं। उसके बाद में जो आता है लॉन्ग कॉइल ट्यूब, दैट इज जेजुनम। मैंने बताया था डाइजेशन का 1/3 पार्ट पूरा होता है स्टमक में, 1/3 part is completed in the duodenum and last 1/3 is completed in the jejunum, and then final part of the small intestine which is highly coiled is known as the ileum. Ileum में क्या होता है, digested food is absorbed and then ileum joins with what, it joins with the, what you say that, particularly large intestine. Okay, तो ये ओरल माउथ हो गया, ओरल कैविटी हो गई, देन दैट पर्टिकुलर उसमें टीथ हो गए, देन हमने लर्न किया फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में हमने लर्न किया इसोफेगस, इसोफेगस, देन इट इज फॉलोड बाय द स्टमक, जिसके 4 पार्ट्स हमें याद रखना है एमसीक्यू के लिए। ओके, देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके भी 3 पार्ट्स हमें याद रखना है, and then comes the large intestine। तो लार्ज इंटेस्टाइन के हमने 3 मेन पार्ट्स बताए थे, कौन से 3 मेन पार्ट्स बताए थे, वन इज नोन एज सीकम, अदर इज नोन एज colon and last is known as rectum. Cecum is the blind sac that contains the army of that microorganisms which are helpful, not very much harmful to us. Okay, उसके बाद में एक colon आता है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल स्टोर करने की जगह है, वेयर द एक्सेसिव वाटर इज आल्सो एब्जॉर्ब फ्रॉम दैट, वो वाटर भी वहां से एब्जॉर्ब किया जाता है। ओके, एंड देन दैट इज हैविंग असेंडिंग कलॉन, ट्रांसवर्स कलॉन, डिसेंडिंग कलॉन और सिग्मोइड कलॉन, एंड फाइनली दैट ओपन्स इनटू द रेक्टम। ये रेक्टम जो होता है वो क्या होता है,
It is that muscular bag-like structure which is containing the reserve part of what? Stool or the fecal matter before throwing it out. And once the pressure is there, rectum will contract, anal sphincter will open, and through the anus the stool will be lost outside. That process उसे हम कहते हैं ejection या उसे कहते हैं defecation. जो मैटर बाहर जाता है उसे कहते हैं fecal matter, undigested food या fecal matter, या उसे कहते हैं that is called as the stool. ओके, ये fecal matter जो होता है वो बाहर जाता है, इसलिए fecal matter यानी विष्ठा, मैला. ओके, और वो बाहर जाता है इसलिए उसे नाम देते हैं defecation. रिमेंबर, यूरिनेशन इज डिफरेंट. यूरिनेशन को मिक्चुरेशन कहते हैं, हम देखेंगे किडनी में. तो यूरिनेशन के टाइम यूरिन बाहर फेंका जाता है, दैट इज कॉल्ड मिक्चुरेशन बायोलॉजिकली, और ये डिफिकेशन है. अगर हमको 4-5 यानी एटिकेट्स में है या किसी को हमको जस्ट किडिंग करना है तो पूछना है जस्ट आई विल रिटर्न बैक फ्रॉम डिफिकेशन. उनको लगता है कुछ भी भारी करने को जा रहा है, इधर ठीक. डिफिकेशन यानी क्या होता है? मैला अंदर का बाहर फेंक देना. ओके, उसे स्टूल भी कहते हैं. ये स्टूल अलग है दोस्तों. जो फर्नीचर में हम स्टूल यूज करते हैं वो अलग है. स्टूल पे बैठा हूं ऐसा मत कहो, लकड़ी के स्टूल पे बैठा हूं ऐसा कहो. अदरवाइज दैट विल बी द रॉन्ग मीनिंग. स्टूल पे बैठा हूं यानी फीकल मैटर पे बैठे क्या? नहीं, लकड़ी के स्टूल पे बैठा हूं. स्टूल के ऊपर पैर देखे मैं खड़ा हुआ हूं ऐसा मत कहो. लकड़ी के स्टूल के ऊपर पैर देखे मैं खड़ा हो गया हूं. Just as a fun. Okay, so this is that process of defecation. पीपू जिसको कहते हैं. ओके, यूरिनेशन को कहते हैं मिक्चुरेशन और इसको कहते हैं defecation. So all that parts I explain, I revise. यहाँ पे हमने बताया था सीकम और इलियम का जो जंक्शन है वहां पर एक स्ट्रक्चर आता है और उस स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. दैट वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज एक्चुअली ए वेस्टिजियल ऑर्गन. ओके, तो पूरे के पूरे 10 लेक्चर्स अगर आप देखेंगे और फिर एक बार उसको रिवाइंड करके अगर सुनेंगे तो आपका बिल्कुल एलिमेंट्री कैनॉल तक का पार्ट तो बिल्कुल लर्न बाय हार्ट के जैसा हो जाएगा. इन ए वेरी सिंपल लैंग्वेज I have explained that. Okay, so do like, share and subscribe to my channel. Again and again I would like to say you, अगर आप 12th में हैं और नीट देना चाहते हैं तो हर रोज मेरे 4 लेक्चर्स आपको मिलते जाएंगे, क्योंकि मेरा काटेसर केमिस्ट्री नाम का भी एक यूट्यूब चैनल है, काटेसर केमिस्ट्री, जिसमें आपको हर रोज 11th साइंस का एक लेक्चर और 12th साइंस का एक लेक्चर, यानी 2 टॉपिक वो चलते रहेंगे साथ साथ केमिस्ट्री में, और बायोलॉजी के 2 लेक्चर हर रोज आपको मिलेंगे, एक 11th का और एक 12th का. सो एवरी डे यू कैन हैव 4 लेक्चर्स ऑफ माइन एंड यू विल कवर 4 टॉपिक्स एट ए टाइम विथ रिस्पेक्ट टू बोर्ड पैटर्न एज वेल एज MCQ पैटर्न. तो बिल्कुल आपको बेनिफिट मिलने वाला है. ये चारों भी लेक्चर्स आप हर रोज 1 आवर यू कैन स्पेंड फॉर मी. अगर नीट है तो, अगर नीट नहीं है JEE है तो फिर उनको खाली केमिस्ट्री करना है. ओके, यू विल लाइक डेफिनेटली, यू विल गेट बेनिफिटेड डेफिनेटली. सो माय फ्रेंड्स, विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, टेक केयर एंड कीप लर्निंग विथ मी. थैंक्स.